हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड अपने तैयारी में सब व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हम लोग जिस जर्नी को स्टार्ट किए थे, झारखंड जियोग्राफी को, ठीक है, उस जर्नी को हम लोग बहुत जल्द क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और इस जर्नी के बीच जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका छूट जाता है तो कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड किया जाएगा। आप लोग जरूर विजिट करेंगे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट को, ठीक है। मैं वहाँ पे डेली प्रश्न को ऐड भी करता हूँ। आई होप कि आप लोग अटेंड भी करते होंगे। एंड चलिए, जो चैनल पे नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे अगर अच्छा लगेगा तो। एंड फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट के बाद, मैं उसको लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज के हम लोग प्रश्न जो भी हम लोग आज जो प्रश्न देखने वाले हैं आज की क्लास में, इसमें सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो कि अभी तक के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, PYQ, JPSC, PT एंड JSSC, ठीक है, JSSC का कोई भी एग्जाम। और JPSC PT के लिए तो और मेंस का भी ये जो है आपका सिलेबस में दिखेगा, ठीक है। झारखंड में आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन झारखंड, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछता है प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष में गठित की गई थी, ठीक है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष में गठित की गई थी, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसको पता होगा, आप लोग अपने मन में आंसर सोचिएगा इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है, ठीक है। जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता। इसमें देखिए 3 प्रकार का आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कि राज्य स्तर पे जो है उसका नेतृत्व कौन करता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है। जिला स्तर पे आपसे पूछ सकता है, जो कि पूछा भी है। ग्राम स्तर पे भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि मैं सबको डिस्कस करूंगा अभी आपकी क्लासेस में। तो आई होप आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य में जो है वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया गया था, भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2010 होगा। एंड नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, कि आपदा प्रबंधन के ज्ञान कर प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो ये सभी कार्य हो जाएंगे, जो ऑप्शन पढ़ने के बाद ये सभी जो है पॉजिटिव ऑप्शन आपको नजर आएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी का सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ आपको आंसर की मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप JPSC का भी अगर तैयारी करते हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड SSC का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देख पा रहे होंगे कि आपदा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। सबसे बेसिक, एकदम पूरा बेस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा बेसिक लेवल से। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पूरा चैप्टर को कैसे कंप्लीट कर देंगे आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आपदा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। उससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। आई होप कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे एंड लाइक करेंगे वीडियो को। कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसे लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कि आपदा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये सबको पता है कि आपदा जो है दो भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब दो भाग में कौन कौन से आ जाएंगे, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जो ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका प्राकृतिक आपदा, ठीक है। प्राकृतिक आपदा, आप देखो प्राकृतिक आपदा किसको बोलते हैं ये भी हम बताएंगे अभी। प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। एंड सेकंड आपका मानव जनित, ठीक है, मानव जनित, मानव जनित आपदा। आपदा की जो है इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया, जो कि इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक आपदा में क्या आएगा, तो प्राकृतिक आपदा में जैसे कि हो गया भूकंप, ठीक है। प्रकृति द्वारा जो आपदा आता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है। अब मानव जनित आपदा की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हो गया युद्ध, ठीक है, कहीं पे लड़ाई करना, राइट। आग हो गया, ठीक है, ये भी मानव ही लगाते हैं। जंगल वगैरह में महुआ चुनने जाते हैं उस टाइम, झारखंड में खास करके इसीलिए जो है आग लगता है। जो यहाँ पे जो अलग राज्य या फिर अलग देश से जो पर्यटक आते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, माचिस वगैरह कुछ जला के और फिर फेंक भी देते हैं ऐसे। तो इसमें भी आग लग जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से था, जो कि आपदा को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है कि अब और आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि झारखंड के किस राज्य में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, ठीक है, सॉरी, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कि निम्न में से किन किन आपदाओं का शिकार झारखंड हो रहे हैं, ठीक है। झारखंड में जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, किन किन आपदाओं का शिकार जो है झारखंड हो रहे हैं, ठीक है।
तो झारखंड में भी भूकंप आता है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा अगर भूकंप की मैं बात करूँ तो साहिबगंज और पाकुड़ वाला क्षेत्र में आता है, ठीक है, साहिबगंज गोड्डा तरफ। तो भूकंप तो होगा ही, बाढ़, यहाँ बाढ़ भी आता है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा बाढ़, अगर मैं सबसे ज़्यादा बाढ़ की बात करूँ तो ये भी आपका साहिबगंज साइड ही आता है, ठीक है। सूखा भी झारखंड में पड़ता है। झारखंड के कुल 24 जिला, ठीक है, 24 जिला जो है झारखंड में सूखा पड़ता है, राइट। तो इसको भी याद रखेंगे। खनन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होता है, ये भी पता होगा, माइंस। रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटना यहाँ भी होता है, जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से निकलने वाले जो रसायन, जो प्रदूषण जो फैला, वायु प्रदूषण वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। चक्रवात सुनामी तो आपको पता ही है कि चक्रवात जो आपका अरब सागर की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से जो आती है, उससे भी यहाँ पे क्या होता है, आपदा का शिकार झारखंड हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को कितने जोन में बांटा गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को कितने जोन में बांटा गया फ्रेंड्स। तो 3 जोन में बांटा गया, ठीक है। वो 3 जोन कौन कौन सा हो जाएगा, तो पहला जोन हो जाएगा आपका जोन 2, ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा जोन 3, एंड तीसरा हो जाएगा आपका जोन 4, राइट। अब देखो जोन 2 आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जोन 2 के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, 3 के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, 4 के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, अगर जोन 2 की बात करें तो इसमें 7 ज़िले आते हैं, ठीक है। और जोन 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 15 ज़िले आते हैं। एंड जोन 4 की अगर बात करूँ तो इसमें कितने आते हैं, 2 ज़िले आते हैं, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही, आपसे यही पूछ सकता है। अब इसमें 2 ज़िले कौन कौन आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला आपका हो जाएगा साहिबगंज, ठीक है। साहिबगंज जो कि संथाल परगना में है। साहिबगंज, उधवा झील पक्षी विहार यहीं पे है। अगर आप पहले हमारे जो भी इतने क्लासेस हो चुके हैं पहले, अभी तक आप नहीं देखें तो जरूर विजिट करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका गोड्डा, गोड्डा, ठीक है, गोड्डा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एंड बाकी के जो इतने सारे ज़िले आपको याद नहीं रखना है, बस ये आप जो इंपॉर्टेंट था हम यहाँ पे लिख दिए। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड जब टोटल ज़िले काउंट करेंगे तो 24 हो जाएंगे, ठीक है, 24। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि झारखंड के कुल कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, ठीक है। झारखंड की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि यहाँ के कुल कितने ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं, तो 14 जिला हो जाएगा, ठीक है, 14। इनमें से सबसे मोस्ट अगर मैं बात करूं, जब सबसे सर्वाधिक प्रभावित जिले की मैं बात करूं, तो ये भी आपका साहिबगंज और गोड्डा हो जाएगा, ठीक है। साहिबगंज एंड, एक मिनट सॉरी, साहिबगंज एंड गोड्डा, ठीक है, साहिबगंज एंड गोड्डा। साथ में आप लोग को याद रखना है गढ़वा, पलामू, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में भी होता है, एंड सरायकेला खरसावां, ठीक है। उतना जरूरी नहीं है, बट ये 2 जो हम लिखा है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गंगा नदी की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, कि पलामू, गढ़वा और लातेहार क्षेत्र में बाढ़ का कारण क्या है, ठीक है। पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये सभी जो जिले यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सभी जो है पलामू परमंडल में, ठीक है। तो इस परमंडल में अगर बाढ़ आ रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो दामोदर नदी की जलस्तर में वृद्धि होगा तो क्या इन सभी जिले में बाढ़ आएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ पे सॉरी इसको बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गया, इसको सही कर देंगे। स्वर्ण रेखा नदी के जलस्तर में वृद्धि होगा तो क्या इन सभी जिले में बाढ़ आएगा। सोन और उत्तरी कोयल नदी के जलस्तर में अगर वृद्धि होगा तो क्या इसमें बाढ़ आ सकता है, तो बिल्कुल सही है कि अगर सोन नदी जो है ना, ये गढ़वा पलामू तरफ से ही प्रभावित होती है, ठीक है, इसके प्रभाव उधर से ही है। एंड उत्तरी कोयल नदी का भी जो है उधर ही क्षेत्र है इसका, पलामू, लातेहार और गढ़वा साइड। तो बेबी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और दामोदर नदी से जो है ना, बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ होता था, इसीलिए वहाँ पे बंगाल के शोक नदी के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। आप सबको ये पता भी होगा, ठीक है, जब नदी वाला हम चैप्टर पढ़ा रहे थे वहाँ भी बताएं इन चीज़ को। तो आई होप कि क्वेश्चन जो है आपका 5 क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, कि झारखंड में सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स। अगर मैं झारखंड मैप यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, उतना अच्छा से तो नहीं कर पाऊँगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ अगर हो जाए, ठीक है। मान लो कि ये आपका झारखंड है, राइट। ये क्या है आपका फ्रेंड्स, ये आपका झारखंड का मैप हो गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मान लो कि ये झारखंड, सॉरी एक मिनट, इतना भी बैड नहीं बनाना चाहिए, अपना झारखंड है। तो ये हो गया मान लो आपका झारखंड, ठीक है, कोशिश किया हूँ अच्छे बताने का।
तो देखो झारखंड में हम क्या बोले अभी कि आपका साहेबगंज और गोड्डा साइड सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे है। और जब हम पहला क्लास, मेरा झारखंड का पहला क्लास याद कीजिए, झारखंड का जब हम सामान्य परिचय पढ़ा रहे थे तो उस टाइम ही बता दिए है किस वाले क्षेत्र को उत्तर पूर्व क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। इधर दक्षिण पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम बोलते हैं, इधर दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, इधर पूर्व पश्चिम बोलते हैं। तो ये तो आप सबको पता होगा। तो ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे इधर वाला जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा ना, क्योंकि साहेबगंज और गोड्डा में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। तो ये क्षेत्र जो है बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि किस वर्ष झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा है, ठीक है। इनमें से आपको ऑप्शन देखना है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो है प्रभावित गंभीर मतलब बहुत ज़्यादा जो है। और ये जो प्रश्न है ना फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2010, ठीक है। इस टाइम क्या हुआ था, इस दौरान जो है लगभग मतलब 24 जिले जो झारखंड के उसके उसमें लगभग 12 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से सॉरी सूखे से प्रभावित थे, ठीक है, सूखे से प्रभावित थे। अब देखो सूखे से प्रभावित क्या, देखो इसका रियल मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जितना वर्षा होना चाहिए उसमें अगर 50% से भी कम हो रहा है तो उस जिले को क्या किया जाता है, सूखा सूखा प्रभावित जिला उसको घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है वहाँ पे अभी देखेंगे कि जो मैं क्वेश्चन को वहाँ पे सिलेक्ट कर रखा हूँ, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। एंड नेक्स्ट हम लोग चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कि झारखंड राज्य के कुल कितने जिले तड़ित से प्रभावित है, ठीक है। तड़ित मतलब क्या होता है, लाइटनिंग, मतलब जो वज्रपात होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो झारखंड के लगभग सभी जिले, ठीक है, झारखंड के सभी जिले लगभग जो है वज्रपात से क्या है, प्रभावित है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, और इसमें से भी अगर प्रमुख पूछे, सर्वाधिक पूछता है आप सबसे कि इनमें से जो है सर्वाधिक जो है लाइटनिंग का जो है किस जिले में देखा जाता है, सर्वाधिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स, रांची, ठीक है। रांची याद रख लेना आप सब। रांची के बाद आप लोग को हजारीबाग याद रख लेना, ठीक है, HZB लिख देता हूँ शॉर्टकट। उसके बाद आप लोग को याद रखना है रामगढ़, ठीक है, RMG मतलब रामगढ़ याद रखना है। एंड रामगढ़ के बाद आप लोग को KQR मतलब होता है कोडरमा, ठीक है, KQR। तो ये सभी, इन सभी जिलों को याद रख लेना, बस इसमें सबसे ज़्यादा लाइटनिंग देखा जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, कि तड़ित से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया, जो कि है कौन सा, आपदा ट्रेनिंग, लाइटनिंग तड़ित ट्रेनिंग, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, श्री हरि लोक प्रशासन संस्थान, ठीक है। तो आप लोग सुने होंगे स्कीपा के बारे में, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। स्कीपा आप लोग सुने होंगे, एग्जाम में पूछता भी है स्कीपा का फुल फॉर्म कभी कभी, ठीक है, SKIPA। तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का ही ये शॉर्ट फॉर्म है, इसी का फुल फॉर्म होता है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि स्कीपा जो है इसका जो है गठन कब हुआ था, ठीक है, या फिर इसका संचालन कब शुरू हुआ है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो आगे आपको अभी प्रश्न देखने को मिलेगा, वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी हम यहाँ तक डिस्कस कर रहे थे अभी तक, ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। और देखो स्कीपा ये जो है ना, श्री लोक प्रशासन संस्थान, ये खास करके जो वज्रपात होते हैं उससे हम लोग कैसे बचेंगे, इन सभी चीज़ों का ट्रेनिंग वो देता है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारण क्या। वन वाला जो एरिया है, जंगल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे जलवायु को प्रभावित करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो वहाँ का जो मुख्य कारण हो सकता है फ्रेंड्स, जंगल की आग, ठीक है। अगर जंगल में आग लग जाएगा, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो उस क्षेत्र में बारिश हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो जलवायु को प्रभावित करने का ये एक मुख्य कारण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, कि किस प्रकार की आपदा से निपटने हेतु मुख्य, देखो किसी प्रकार के आपदा से निपटने हेतु मुख्य चरण कौन कौन से है, ठीक है। अब किसी, अगर मान लीजिए इतने भी आपदा के बारे में हम लोग अभी पीछे पढ़े, बाढ़, सूखा, ठीक है, हाथी का आक्रमण हो गया, लाइटनिंग हो गया, खनन दुर्घटना हो गया, ठीक है, माइंस, ये सब का काम हो गया। तो अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का आपदा आ जाता है, या तो उससे निपटने का मुख्य चरण क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो आपदा आने से पूर्व व्यवस्था, ठीक है, आपदा नहीं आया है, अगर मान लो कि अभी कल बारिश होगा तो आदमी को आज ही पता चल जाता है, ठीक है। तो कल क्या होने वाला आदमी को आज पता चलता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पूर्व मतलब आपदा आने से पहले तैयारी कर लेना चाहिए कि हम लोग को यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, या फिर कितने हम अपने साथ जो है खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को, यानी कि आपदा से पूर्व सभी चीज़ को रेडी कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपदा के दौरान व्यवस्था,
मतलब जब आपदा आ जाता है उस टाइम भी व्यवस्था करना चाहिए खाना पीना सभी चीज़ों का, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपदा के बाद आपदा आ गया, जितना हम लोग कर पाए आपदा के पूर्व व्यवस्था कर लिए, आपदा जब हो था उस टाइम भी व्यवस्था कर लिए। उसके बाद क्या होता है ना, जब आपदा आता है मान लीजिए बाढ़ आ गया है, तो आदमी ग्रामीण इलाके में खास करके मैं बात करूँ तो क्या होता है, आपदा आने से जल जमाव हो जाता है सब जगह, जितने भी खाने पीने का चीज़ है वो सब क्या हो जाते हैं, सब सड़ गल जाते हैं। तो मान लीजिए सब सड़ गल जाते हैं तो उसके बाद क्या होना चाहिए, मान वो जो घर से बेघर हो गया तो उसके बाद आपदा के पूर्व क्या व्यवस्था होना चाहिए, उसके लिए दवाई होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अगर मान लीजिए वो दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया है तो उसके लिए घर होना चाहिए, खाने पीने की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, यानी कि इनमें से सभी चीज़ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपदा से निपटने के लिए आपको आपदा आने से पहले व्यवस्था करना चाहिए, आपदा जब होता है उस टाइम भी आपको व्यवस्था करना चाहिए, ठीक है। आपदा खत्म होने के बाद भी जो आदमी आपदा के चपेट में आता है उसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ हेल्प हो सके आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आपका जो होगा आपदा से निपटने का मुख्य चरण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, इसका याद रखेंगे आप लोग, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि राज्य स्तर में किसकी अध्यक्षता में एसडीएमए का गठन किया जाता है, ठीक है। अब देखो एसडीएमए का मतलब क्या होता है, चलिए मैं इसका जो है इसको फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। आपसे में भी हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि एसडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो एसडीएमए का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। क्या होता है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण। देखिए इसी में अगर यहाँ पे जे ऐड कर दिया जाएगा, JSDMA, तो यहाँ क्या हो जाएगा, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि राज्य स्तर में किसकी अध्यक्षता में JSDMA का गठन किया जाता है, तो इसका मुख्यमंत्री जो है ना, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मुख्यमंत्री हो जाएगा। क्वेश्चन में बने रहिए, हर एक चीज़ हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेपीएससी में पूछा गया, ठीक है। कि JSDMA का गठन कब किया गया है, मतलब झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है फ्रेंड्स, तो कब हो जाएगा इसका राइट आंसर, 28 मई 2010, ठीक है। 28 मई 2010। देखिए इसको मैं अगर शुरू से अगर मैं बताऊं तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14A, ठीक है। किस धारा से, तो धारा 14, ये आप लोग याद रखेंगे धारा, ये भी एग्जाम में पूछा है 14(1), ठीक है। 14(1) यानी कि ये के आलोक में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन जो है JSDMA का गठन 28 मई 2010 को किया गया था, ठीक है। किस धारा के अनुसार, तो इसको याद रखेंगे जरूर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि एसडीएमए का गठन करने की शक्ति किसे प्रदान होती है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लूँगा और राज्यपाल हो जाएगा। और राज्यपाल जो है फ्रेंड्स, ये जो राज्यपाल आपका हो गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की जो अधिनियम 2005 के तहत धारा 14A, ठीक है। धारा जो अभी ऊपर पढ़ा है धारा 14(1), इसी के तहत क्या होता है, इसके पास शक्ति होता है, एसडीएमए का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है, तो राज्यपाल के पास होता है। जो धारा 14(1) यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) में इसको इस शक्ति प्रदान है कि कोई भी राज्यपाल एसडीएमए यानी कि किसी भी राज्य में क्या कर सकता है, जो अध्यक्ष होते हैं उसका गठन करने का मतलब उसको शक्ति प्राप्त होता है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। कि झारखंड राज्य में एसडीएमए की सहायता के लिए एक राज्य कर्मचारी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। देखो झारखंड राज्य में क्या किया गया है, एसडीएमए की सहायता। अब देखो एसडीएमए की सहायता का मतलब क्या, मान लीजिए जहाँ कहीं आपदा आ गया था, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे हेल्प पहुँचाने के लिए, वहाँ पे खाने पीने चीज़ें पहुँचाने के लिए जो एक टीम का गठन किया जाता है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में एसडीएमए की सहायता के लिए एक राज्य कर्मचारी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं वही इसका अध्यक्ष होते हैं। झारखंड राज्य में एसडीएमए की सहायता के लिए एक राज्य कर्मचारी, देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो हाईलाइट करना तब समझ में आएगा, ठीक है। राज्य कर्मचारी समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष पूछ रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य के मुख्य सचिव जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि झारखंड सरकार द्वारा आपदा विभाग का गठन कब किया गया था, ठीक है।
झारखंड सरकार के द्वारा आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? तो अक्टूबर 2004 में किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2004 में किया गया था। और इसका काम क्या था फ्रेंड्स? तो जिसका प्रमुख कार्य क्या था? आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करना। ठीक है, आपदा से जो प्रभावित ग्रसित जो व्यक्ति है उसको तत्काल क्या करना? उसको तत्काल राहत प्राप्त करना। राइट। एंड एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, जब किसी भी राज्य में आपदा आ जाता है ना, किसी भी स्टेट में अगर मान लीजिए डिजास्टर में आपदा आ जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना 75% इसमें क्या करती है? अपना राहत कोष में पे करती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है 25% पे करती है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये एसएससी में ये प्रश्न को पूछा गया था। राइट, कि झारखंड सरकार द्वारा आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे अक्टूबर 2004 में। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया हूँ कि अगर किसी भी स्टेट में आपदा आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 75% उसका पे करती है, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है 25% पे करती है। ठीक है, ये एसएससी का प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया था। राइट, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, कि आपदा राहत कार्य हेतु क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी होती है, कितना होता है? तो जस्ट ऊपर ही पढ़ाया अभी, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 75% एंड स्टेट गवर्नमेंट 25%। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया होगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एंड चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, कि जिला स्तर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, अब जिला स्तर पे देखिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। इसको ये 3 प्रकार से क्वेश्चन आप बन सकता है, सॉरी 4 प्रकार से, कि स्टेट में कौन होता है? ठीक है, स्टेट में अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री बता ही दिए। जिला स्तर में पूछा है तो कौन हो जाएगा आपका? तो जिला स्तर में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों, उपायुक्त एंड जिला दंडाधिकारी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे भी देखते हैं कि और 2 टाइप के जो प्रश्न बच गए हैं उसमें कैसे पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, कि प्रखंड स्तर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, तो प्रखंड स्तर में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं, एसडीएमए के जो अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक लेवल में कौन होते हैं? तो हो जाएंगे आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होते हैं प्रखंड लेवल के अध्यक्ष होते हैं। एंड सदस्य की मैं बात करूं कि प्रखंड स्तर पे सदस्य कौन होते हैं, तो ये सभी जो है प्रखंड स्तर के सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्य होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, कि ग्राम स्तर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, ग्राम स्तर की बात कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग राज्य स्तर में पढ़े, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य स्तर के बाद हम लोग जिला स्तर में आए, जहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? जिला दंडाधिकारी होते हैं। ठीक है, एंड चलिए एक चीज़ और मैं लिख दूँ पीछे, कि जो यहाँ पे था आपका, कहाँ गया? हाँ, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जो होते हैं, तो जिला लेवल पे जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होते हैं उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया, सदस्य। राइट, एंड चलिए आगे, अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि प्रखंड स्तर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। एंड बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये प्रखंड स्तर पे जो है सदस्य होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 20, कि ग्राम स्तर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यानी कि मुखिया हो जाएगा। ठीक है, ग्राम स्तर पर। तो 4 चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, राज्य स्तर पर कौन होता है, जिले स्तर पर कौन होते हैं, प्रखंड स्तर पर कौन होते हैं, और ग्राम स्तर पर कौन होते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो इस सब का काम क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे जो ये सब अध्यक्ष या फिर सचिव होते हैं, इसका काम या सदस्य का काम क्या होता है? तो बस वही आपदा आता है तो आपदा के दौरान जो है किस किस चीज़ों को, अगर मान लीजिए किसी आदमी को कुछ दिक्कत हो रहा है या फिर कहीं आपदा से ग्रसित है, तो उसका टीम बनाना, उस चीज़ को बचाव करना, बस यही इसका काम होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कि स्कीपा का परिचालन कब से किया जा रहा है? ठीक है, स्कीपा का परिचालन जो है कब से किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो 2007 हो जाएगा। आपको किसी किसी बुक में 2005 भी दिखेगा। ठीक है, किसी बुक में आपको 2005 दिखेगा, कहीं पे 2007 दिखेगा। ठीक है, लेकिन 2007 जिस बुक में दिया गया है, वो बुक जो है ना हर एक चीज़ को रिसर्च करके ही डालता है अपने बुक में कंटेंट। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। तो दोनों को याद रख लेना, अगर ऑप्शन में 2007 नहीं दिखता है तो 2005 टिक आउट करना। ठीक है, तो स्कीपा का मतलब वही समझ रहे हो ना, कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जो क्या करता है, तड़ित से मतलब कैसे बचाव करना है उसका मॉड्यूल तैयार करता है। ठीक है, यानी कि उसका प्रशिक्षण देता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड ये स्कीपा कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राज्य में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, कब से? ठीक है, देखो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से, याद रखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राज्य में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, कौन सुरक्षा कार्यक्रम? विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन कब से कर रहा है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 2015 से कर रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग
यानी एक दो बार आप लोग PDF को पढ़ेंगे, एक दो बार क्लास को देखेंगे, 2x में करके भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कि झारखंड में भूकंप से संबंधित गतिविधियों का संचालन कौन कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ संस्थान है जो अलग अलग यहाँ पे जो आपदा आते हैं उसका जो है क्या करता है, उस गतिविधियों का संचालन करता है। ठीक है, यानी कि उसको बचाव का कार्य करता है उस भूकंप, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ से बचाव का कार्य करता है। इनमें से कौन का जो आपको संस्थान दिख रहा है कि कौन क्या करता है। ठीक है, तो BIT मेसरा की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो BIT मेसरा क्या करता है आपका, तो BIT मेसरा का काम हो जैसे भारतीय खनन स्कूल धनबाद। ठीक है, ये क्या करता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, खनन। मान लीजिए खनन से किसी प्रकार का कोई किसी भी प्रकार का कुछ होता है, खनन से आपदा, अगर खनन से संबंधित कोई आपदा आता है तो उसका बचाव कार्य कौन करता है, तो कौन हो जाएगा आपका, भारतीय स्कूल संस्थान धनबाद। ठीक है, भारतीय खनन स्कूल धनबाद, राइट, ये क्लियर हुआ। अब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय क्या करता है फ्रेंड्स, अगर सूखा से संबंधित कोई आपदा आता है तो उसका जो बचाव कार्य कौन करता है, तो आपका हो जाएगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, अब बच गया क्या आपका BIT मेसरा। ठीक है, अब BIT मेसरा क्या करता है, तो भूकंप से संबंधित गतिविधियों का संचालन करता है BIT मेसरा। ठीक है, खनन से कौन करता है, भारतीय खनन स्कूल धनबाद, ये तो याद हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय क्या करता है, सूखा से संबंधित, एंड BIT मेसरा क्या करता है, भूकंप से संबंधित गतिविधियों का संचालन करता है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कि JSAC को कब स्थापित किया गया था। ठीक है, JSAC, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि JSAC का मतलब क्या है, फिर इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, आप लोग याद रखेंगे अगर आपसे कभी पूछता है तो JHAR झारखंड, KHAND झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड। इसकी स्थापना पूछ रहा है कि कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये क्या है ना कि वर्ष 2003 में स्थापित झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दूर संवेदन, कार्टोग्राफी एवं अंतरिक्ष से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी देती है। ठीक है, मान लीजिए अभी कल क्या होने वाला है या फिर परसों क्या होने वाला, कल का मौसम कैसे रहने वाला है, कल कहाँ से चक्रवात आने वाला है, कल कहाँ से सुनामी आने वाला है, तो इस प्रकार की जानकारी जो है हमारे तक यहाँ नीचे मतलब आदमियों तक जो पहुँचाने का कार्य करता है वो कौन करता है, JSAC। ठीक है, मतलब झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसकी स्थापना 2003 में हुआ है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लगाइए, आपको पता चलेगा कि पीछे आप जो पढ़े हैं क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है या फिर पीछे पढ़ा हुआ चीज़ से प्रश्न बना है, तो हम लोग कैसे उसको कवर करेंगे एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत सारे प्रश्न छूट गए, हम उतना नहीं लिए, जो कि आपको पीछे ही दिखा होगा। मैं बहुत सारा प्रश्न बोले भी कि ये आपका प्रीवियस ईयर है, तो जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न को दिखाना, बस कुछ पैटर्न को दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष में गठित हुआ था। ठीक है, तो इसको तो हम बता ही दिए कि इसका 2010 हो जाएगा। ठीक है, 2010 कब, मतलब 28 मई 2010। ठीक है, 28 मई 2010 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वो गठन हुआ था। ठीक है, JSDMA। ठीक है, JSDMA, राइट। और इसका जो किसके पास शक्ति प्रदान होता है, तो राज्यपाल के पास। धारा कौन सा होता है, तो 14(1). ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26 कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को, अभी जो राज्यपाल है, को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ये, यानी कि 14(1). ठीक है, आपको कमेंट ये करना है कि 28, देखो झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ है, 28 मई 2010 में। ठीक है, आपको कमेंट करना है। देखो इसका शक्ति किसके पास निहित होता है, राज्यपाल के पास होता है। तो अब बताइए कि इस टाइम जो है झारखंड का राज्यपाल कौन था, इस टाइम झारखंड का राज्यपाल कौन था, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग इसको सर्च खोज के गूगल करो, चाहे कुछ भी करो, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 77 कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है। ठीक है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है, ये पीछे भी करा चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से
कोई भी एक, ठीक है, जिला दंडाधिकारी या फिर जिला समाहर्ता कोई एक हो जाएगा इनमें से, ठीक है, जो कि हम पीछे भी इस चीज़ को क्लियर किए। क्वेश्चन नंबर 28 कि इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था? तो कब किया था? तो ये भी हम बता चुके हैं, 2010 में किया था, ठीक है। झारखंड के कुल 12 जिले, 24 जिले में से 12 जिले जो है सूखे से ग्रसित थे, ठीक है, 2010 में, इसको याद रखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कि आपदा प्रबंधन के ज्ञान कर प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, आपदा प्रबंधन के ज्ञान कर प्रदर्शन केंद्र का मुख्य काम क्या है? ठीक है, जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो सभी ऑप्शन आपको पॉजिटिव नजर आएगा, ठीक है। ज्ञान सह प्रदर्शित प्रदर्शन केंद्र, आपदा आपदा से संबंधित ज्ञान प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही। आपदा से संबंधित जागरूकता फैलाना कि आपको कैसे बचना है, खुद को कैसे बचाव करना है, ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव है। स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, या फिर किसी ग्रामीण क्षेत्र में जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ का नॉलेज प्रदान करना, तो ये सभी आपका जो है पॉजिटिव आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग कवर कर लिए, और ये था आपका झारखंड जियोग्राफी का जर्नी, जो कि आप सबको पसंद आया होगा। एंड जो भी प्रश्न आपका इस जियोग्राफी सेक्शन से छूटा है फ्रेंड्स, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट को विजिट करेंगे, मैं वहाँ पे जो है आपको आपके लिए जो है हर एक डेली में 2-3 प्रश्न को ऐड करता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो हमसे छूट गया है, तो आप लोग वहाँ से जरूर कवर करेंगे। एंड हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स, झारखंड की अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि हम लोग कल से जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है झारखंड की अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोग जो झारखंड के मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग कल से जो पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड के प्रमुख उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि झारखंड जियोग्राफी का सेक्शन आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो नहीं देखे जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपने तैयारी में व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे कल झारखंड के प्रमुख उद्योग यानी कि मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड वाले टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं यार, कल जो क्लास होगा उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा, ये पूरा जियोग्राफी का प्लेलिस्ट था। आने वाला जो भी अपडेटेड कंटेंट होगा मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा, एंड बाकी के जो क्लास होगा दूसरा प्लेलिस्ट बनेगा। इसी प्रकार से झारखंड जियोग्राफी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसमें आप सबको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा क्लासेस करने में, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।